नमस्कार जी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे और महादेव और माता रानी आपके कृपा बरसाए रखे। बहुत दिनों बाद मिलना हुआ और उसका कारण ये है कि 2-3 दिन पहले एक बहुत प्यारा सा मुझे हरियाणा का बंदा मिल गया, जाट मिल गया और हमारी काफ़ी लंबी वार्तालाप हुआ क्षत्रिय राजपूत पे। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। आज समय लगा है, आज हम बात करेंगे। तो राजपूत कौन है और क्षत्रिय कौन है? देखो, जब अगर हम आप लोगों ने शायद पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मनु स्मृति थी। मनु थे जिनके नाम पे मनाली है। तो उन्होंने लोगों को डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू वर्क। उन्होंने कहा था कि भाई जो राज्य की सेवा करेगा, रक्षा करेगा और रणभूमि में जाएगा वो क्षत्रिय, जिसको वेदों का ज्ञान होगा, पुराणों का ज्ञान होगा वो ब्राह्मण, और जो व्यापार करेगा वो होगा वैश्य, और जो बाकी जितने भी निम्न काम रह जाते हैं उन्हें वो शूद्र। दोज क्लैंस वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू वर्क। काम के अनुसार आदमियों का वर्गों में अभिभाजन हुआ। ठीक है। तो धीरे 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 अब ये मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने बहुत तहस नहस किया। और जो अब हमारे पॉलिटिशियंस आए हैं, जैसे वो बोलते हैं कि भाई मैं ये यादव हूँ, मैं जाट हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये कौम हूँ, मैं वो कौम हूँ। इन्होंने लोगों ने हमें और डिवाइड कर दिया कि भाई अब हमारे पास पॉलिटिक्स में भी क्या हो गया है कि इस क्लैन को, ये मेरा जाति का आदमी है, इसको मुझे वोट देना है, ये मेरे क्लैन का है, मुझे इसको वोट देना है। नो, दैट इज ऑल रबिश। आप लोगों को मैं एक चीज समझाता हूं, राजपूत कौन होता है। राजपूत वो इंसान है जो अपने देश की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ेगा, और वो उसकी कोई ना जाति होती है, उसका ना कोई वर्ग होता है, ना ना उसका कुछ भी नहीं होता, उसकी कोई कम्युनिटी नहीं है। वो सिर्फ एक वॉरियर है, वो एक राजपूत है। जैसे हमारी आर्मी है। अब आर्मी में हमारे इतने सारे रेजिमेंट्स हैं, इतने सारे बटालियंस हैं। फाइन। वो ये नहीं देखते कि भी तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, क्रिश्चियन है, या किसी भी कम्युनिटी से बिलीव करता है। नो, वो लोग सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं। और जो इंसान अपने देश के लिए लड़ रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, वो एक राजपूत है जो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है। इस चीज को ध्यान में रखना। हर कोई राजपूत है। चाहे आप किसी भी क्लैन में देख लो, जो भी आप लड़ने आगे जा रहा है, चाहे वो एक महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे कोई भी है, वो एक राजपूत है। क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय वो वर्ग है, वो क्लैन है जिसका काम है सिर्फ अपनी देश की रक्षा करना, मातृभूमि के लिए लड़ना। उसको उसको अपने प्राणों से कोई प्रेम नहीं है। उसको पता है कि एक ना एक दिन मेरा बलिदान होगा अपनी देश की, अपनी भूमि की, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो वो एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय कौन होता है? वो, उसको आर्मी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, उसको एयरफोर्स नेवी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही निकल पड़ेगा। वो क्षत्रिय है, उसका धर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पुराणों का ज्ञान आया या कुछ आया, तो और मेरे पास कोई वेपन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मैं क्षत्रिय थोड़ी ना हूं। अब मैं ब्राह्मण हूं। जिस दिन मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा, जिस दिन मैं अपनी देश की रक्षा के लिए लड़ूंगा, उस दिन मैं राजपूत हो जाऊंगा, बेशक मैं क्षत्रिय में पैदा हुआ हूं। एक और एग्जाम्पल दे देता हूं। अगर कोई ब्राह्मण है, जैसे परशुराम, परशुराम एक ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय नहीं थे, पर उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया। वो क्या हुए? राजपूत। जैसे द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य थे, वो ब्राह्मण थे, पर उन्होंने सारे वेपन्स उठाए, वो क्या हैं?
राजपूत, उन्होंने शिक्षा दी, दीक्षा दी वेपन्स के साथ, दे आर राजपूत्स। और जो पर क्षत्रिय है, जैसे कर्ण है, कर्ण पे भी इल्ज़ाम लगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आपने महाभारत देखा, हमने देखा महाभारत, तो उसमें बार बार उसको कहते थे सूत पुत्र, सूत पुत्र। नो, वो एक सारथी का पुत्र था, और एक सारथी एक क्षत्रिय का सारथी था, तो वो सूत पुत्र कैसे हुआ? दिस इज अ बिग फ्लॉ, दिस इज अ वेरी बिग फ्लॉ। एक सारथी का पुत्र सूत कैसे और निम्न कोटि का कैसे हो सकता है? एक गलत मैसेज पास किया गया। वो भी एक क्षत्रिय था, क्षत्रिय का सारथी भी क्षत्रिय होता है और एक राजपूत होता है। तो आप लोगों की चीज़ में मैं एक डालना चाहता हूं दिमाग में, देखो, राजपूत अलग चीज़ है, क्षत्रिय अलग चीज़ है। राजपूत हम सब हैं जो आप सुन रहे हैं, जो अपनी देश की रक्षा के लिए हथियार उठाएगा। जैसे इजराइल में अटैक हुआ, सारा इजराइल जितना भी था, हिमाचल में, पूरे इंडिया में, वो चला गया। वो दे आर ऑल वॉरियर्स, दे आर राजपूत्स। क्षत्रिय वो है जिसका परमो धर्म, जिसका कर्मो धर्म सिर्फ एक है, युद्ध लड़ना और अपनी देश की, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। उसके अलावा कुछ नहीं करता। उसको ना वेदों का ज्ञान है, ना उसको पढ़ाई से मतलब, ना उसको समाज से मतलब, ना व्यापार से मतलब, किसी चीज़ से मतलब नहीं। वो, उसको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि मुझे और अपने देश को बचाना है, और मेरे देश पे अगर किसी ने आक्रमण किया तो मुझे आगे जाना है, और मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मुझे बलिदान का भय नहीं है, और मुझे बलि का भय नहीं है। वो क्षत्रिय है। राजपूत कौन है? राजपूत वो है, कोई भी क्लैन हो, कोई भी कम्युनिटी हो, जो अपने देश के लिए, चाहे आप एक लाठी उठाओ, चाहे आप एक डंडी उठाओ, अपने देश के लिए लड़ने के लिए चला जाए, वो हर इंसान राजपूत है। अगर कल को क्या कहते हैं, अगर जैसे मैं खुद कहता हूँ जय राजपूताना, मैं जय राजपूताना इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो क्षत्रिय तत्व है, मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है, ठीक है। बट अगर मैं जय राजपूताना कह रहा हूं तो मैं राजपूतों को, यानी सनातनियों को, जो मैं बार बार इतनी बार बोल चुका हूं कि इंडिया में इससे कोई पहले, इंडिया क्या, हिंदुस्तान में कोई धर्म नहीं था, कोई धर्म नहीं था। आप सतयुग की बात कीजिए, आप त्रेता युग की बात कीजिए, त्रेता युग में आपने कौन सा धर्म सुना? जब राम भगवान थे, कोई धर्म नहीं था इसके अलावा। आपने द्वापर युग देखा जिसमें कृष्ण भगवान थे, अब कौन सा धर्म था उसमें? कोई धर्म नहीं था। तो मैं तो उस चीज की बात कर रहा हूं कि हम लोग सनातनी हैं। आप अपने आप को बोल दो मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ये हूं। नो, जो इंसान हिंदुस्तान की इस पावन धरती पे पैदा हुआ है, वो हर इंसान सनातनी है। होप सो मेरी बात समझ आ गई। और एक चीज मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं, राजपूत कोई भी हो सकता है जो अपने देश की रक्षा के लिए खड़ेगा। क्षत्रिय वही है जिसका परमो धर्म, जिसका कर्मो धर्म सिर्फ एक है, मातृभूमि की रक्षा, और वो बलिदान देने से डरता नहीं। ये क्षत्रिय है। राजपूत कोई भी हो सकता है, और उसमें आपको फक्र मानना चाहिए। आपका फिर ना आप फिर ब्राह्मण रह गए, ना आप वैश्य रह गए, ना आप शूद्र रह गए। ये मनु स्मृति में उसने काम के अनुसार मनु ने डाला था, पर उस काम की जब देश को रक्षा की जरूरत पड़ेगी तो वो करेंगे। ठीक है, होप सो आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। और अगर आप ये चीज़ ध्यान से समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमेशा याद रखना, हिंदुस्तान आप एक आगे की तरफ जा रहा है, बहुत आगे की तरफ जा रहा है। इसमें ध्यान रखने की एक चीज़ ज़रूरत है, हमारे देश पे बहुत दुश्मनों की बुरी नज़र है, तो हमें राजपूत बनने की ज़रूरत है। क्षत्रिय तो खड़ेंगे, वो पक्का खड़ेंगे, वो निकलेंगे, घरों से निकलेंगे, अपने आप निकलेंगे, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर जब आपको राजपूत, इस देश की रक्षा करने की ज़रूरत पड़े, इस देश को आपको बचाने की ज़रूरत पड़े, और किसी भी बाहरी ताकत ने इस देश पे अटैक करने की कोशिश की, आप लोगों को राजपूत बनना है और आप राजपूत होंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। और आपका दिन मंगलमय हो, और उम्मीद करता हूँ आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।